3SN1, Cl is equal to 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। फ्रेम इन अनासर के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ज़ाहिर करते हैं। सोडियम के वैलेंस शेल में सिर्फ एक, जबकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स देने की सलाहियत होती है। क्लोरीन जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स कबूल करने का रुझान रखती है। लिहाजा ये दोनों एलिमेंट्स बतरतीब इलेक्ट्रॉन्स के अखराज से पॉजिटिव आयन और वसूल से नेगेटिव आयन बनाते हैं। इस तरह ये दोनों अपने करीबी नोबल गैस के एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेते हैं। Na change in Na plus 1 electron, chlorine plus 1 electron adding NCl, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 argon। सोडियम अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन देकर Na प्लस बन जाता है। इसके आखिरी से पहले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके अपनी बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मुकम्मल कर लेता है और क्लोरीन आयन में तब्दील हो जाता है। ये दोनों एटम अब मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयन्स बन जाते हैं। ये दोनों आयन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अट्रैक्शन के सबब और एनर्जी की निचली सतह हासिल करके बाहम मिलकर ख़ुद को मुस्तहकम बना लेते हैं। Na+Cl- NaCl। ये बात काबिल गौर है कि इस किस्म की बॉन्डिंग में सिर्फ वैलेंस शेल से ताल्लुक़ रखने वाले इलेक्ट्रॉन्स ही हिस्सा लेते हैं, बकिया इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा नहीं लेते। इस किस्म के रिएक्शन में अमूमन हरारत का अखराज होता है। इस किस्म की बॉन्डिंग से वजूद में आने वाले कंपाउंड्स आयोनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड ग्रुप 14 तक ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को जब रिएक्ट करने का मौका मिलता है तो ये एलिमेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बाहमी इश्तराक करके केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। इस किस्म का बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक से वजूद में आता है कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। कोवेलेंट बॉन्ड की तश्कील के दौरान आने वाली तवानाई की तब्दीलियाँ बेहद अहमियत की हामिल हैं। जब दो एटम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो एक के इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे के न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो जाती हैं। इसके साथ ही दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस भी वजूद में आ जाती हैं। जब इन दोनों एटम्स के दरमियान फासला कम हो तो अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस पर गालिब आ जाती हैं, तो इन दोनों एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड वजूद में आ जाता है। हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के मॉलिक्यूल्स का बनना इस किस्म की बॉन्डिंग की चंद मिसालें हैं। कोवेलेंट बॉन्ड की इकसाम, जैसा कि ऊपर बयान हुआ है कि कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग से वजूद में आता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए बाहम जोड़े बनाते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। बॉन्ड पेयर्स की तादाद के लिहाज से कोवेलेंट बॉन्ड की 3 इकसाम हैं, जिनकी तफसील आगे आ रही है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाला हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन्स फराहम करता है तो एक बॉन्ड पेयर वजूद में आता है। इसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस किस्म के मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाते वक्त इन दोनों एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड पेयर को एक लाइन से ज़ाहिर किया जाता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल्स की चंद मिसालें हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl और मीथेन CH4 है। H+H, H cos H और H1 सिंगल बॉन्ड H and H2। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, जब हर बॉन्ड बनाने वाला एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स फराहम करता है तो वो अदद बॉन्ड पेयर्स की शराकत बनती है और एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड वजूद में आता है। इन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर में ऐसे बॉन्ड को डबल लाइन से ज़ाहिर किया जाता है। ऑक्सीजन गैस O2, इथेन C2H4 में इस तरह के डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स नज़र आते हैं। O+O एंड O2 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जब बॉन्ड्स बनाने वाले हर एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन्स फराहम करता है तो बॉन्ड्स बनने के अमल में 3 बॉन्ड पेयर्स हिस्सा लेते हैं। इस किस्म के बॉन्ड को ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के इन 3 जोड़ों को ज़ाहिर करने के लिए 3 छोटी लाइनें इस्तेमाल की जाती हैं। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड रखने वाले मॉलिक्यूल्स की मिसालें नाइट्रोजन N2 और इथेन
इथाइन C2H2 हैं, N+N N2, H सिंगल लाइन, ट्रिपल लाइन C, सिंगल लाइन H। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स के इस बाहमी इश्तराक से हर एटम ऑक्टेट यानी करीब तरीन नोबल गैसेस की कन्फिग्रेशन हासिल कर लेता है। एटम्स के वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस एलिमेंट की सिंबल के गिर्द छोटे छोटे डॉट या क्रॉस की सूरत में ज़ाहिर की जाती है। हर डॉट या क्रॉस एक इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर करता है। यह किसी एटम के वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन